Welcome students. Our today's topic is metals and non-metals. In this topic we will discuss different characters of metals and non-metals and their uses. I have mentioned different characters and its uses like state, hardness, luster, conductance, malleability, melting point and alloy formation. हम देखेंगे इन सारी चीज़ों की मैटर्स के साथ किस तरह से हम इसको यूज़ कर रहे हैं और किस तरह से हमें ये हेल्पफुल हो रही है। सबसे पहले हम मैटर्स एंड नॉन मैटर्स के बारे में स्टडी करते हैं कि एक्चुअली में मैटर्स एंड नॉन मैटर्स होते क्या हैं। मेटल्स की अगर हम बात करें तो ये सॉलिड होते हैं और हार्ड फॉर्म में होते हैं एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स का आपको थोड़ा बहुत आइडिया है, जैसे आप स्कूल्स में आते हैं आपके बेंच जो होते हैं, बेंच चेयर्स आपकी मेटल्स की बनी होती हैं, वो हार्ड होते हैं, ठीक है। वो मेल्ट नॉर्मल टेम्परेचर पर बिल्कुल, अगर क्लास में भी टेम्परेचर हाई हो रहा होता है तो कभी आपने देखा है कि वो मेल्ट हो रही है, नहीं ना, वो बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके अलावा रिफ्लेक्ट लाइट करती है। अगर आप कोई बिल्कुल न्यू मेटल की चीज़ है ना आपके पास, आप देखेंगे अगर आपने सनलाइट के ऊपर से रखा हुआ है या सनलाइट में रखा है या फिर किसी लाइट के पास रखा है, तो आप देखेंगे वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, शाइन उसके ऊपर लाइट की वजह से आ रही होगी, ठीक है, जिसको हम लस्ट्रस कहते हैं, यानी कि उसके ऊपर शाइन आ रही होती है। इसके वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट्स मीन कि वो गुड कंडक्टर है लाइट का भी। इसके अलावा वो हीट को भी गुड कंडक्टर है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का भी गुड कंडक्टर है। अब कोई चीज़, एक वुड लें और एक मेटल का पीस लें और आप उसको धूप में रख दें सनलाइट में, तो आप बताएं ज़्यादा गर्म कौन होगा, टेम्परेचर किसका हाई हो जाएगा, मेटल का या वुड के पीस का? ऑफ कोर्स मेटल का। इट्स मीन जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट है और जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। इसी तरह अगर मैं करंट की बात करूँ, अगर आप करंट, किसी को करंट लग गया, आप कहा जाता है ना कि आपके कोई लकड़ी का पीस लें और उससे पीछे करने की कोशिश करें। क्यों? क्योंकि जो वुड है वो बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी उसमें से पास नहीं करती। लेकिन जो मेटल है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप कोई मेटल की चीज़ यूज़ करेंगे, करंट पास करते हुए आप तक भी पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका एक फीचर है सम आर डक्टाइल। डक्टाइल कहते हैं कि हम मेटल्स को, आप देखते हैं जैसे हमारी इलेक्ट्रिसिटी वायर्स होती हैं, उसके अंदर जो बारीक सी वायर होती है वो मेटल की बनी होती है, यानी कि हम मेटल को वायर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका ये फीचर है कि ये मैलिएबल है। मैलिएबल कहते हैं हम इसकी शीट्स बना सकते हैं, बारीक बारीक शीट्स में हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल को, ठीक है। इसके अलावा इसके मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है और बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि अगर हमने मेल्ट करना है मेटल को तो उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर रिक्वायर होगा। इसी तरह अगर हमने उसको बॉयल भी करना है तो भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा और मेल्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होगा, ओके। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि जो मेटल्स हैं कैन फॉर्म अलॉयज़ विद अदर मेटल्स। अलॉयज़ एक्चुअली में क्या होते हैं? अलॉयज़ होते हैं डिफरेंट जो एलिमेंट्स या डिफरेंट जो सब्सटेंसेस से मिलके बने होते हैं। लाइक मैं 3 किस्म के एलिमेंट्स लूँ, कॉपर, सल्फर, सिल्वर, उनसे एक मिक्सचर बना के जो मैं मटेरियल मेरे पास आ रहा होगा उसको हम कहेंगे अलॉय का नाम देंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं नॉन मेटल्स। मेटल्स की निस्बत नॉन मेटल्स की क्या फीचर्स हैं। हमने कहा मेटल हार्ड है, सॉलिड है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होती हैं? सॉफ्ट होती हैं और ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती। ना ये लाइट को रिफ्लेक्ट करती है, ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना ही ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होती हैं। इसके अलावा ना तो ये डक्टाइलेबल है, यानी कि वायर्स में ना तो कन्वर्ट हो सकती है, ना ही ये मैलिएबल है, यानी कि शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं हो सकती। और इसके अलावा ये ब्रिटल है। ब्रिटल कहते हैं ईजीली ब्रेक हो जाती है, ठीक है। साथ में लिखा हुआ है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक नॉन मेटल है, ठीक है, एक एलिमेंट का नाम है। वो कह रहे हैं ये जो है ये आसानी से ब्रेक नहीं होती, बाकी सारी नॉन मेटल्स इजीली ब्रेक हो जाती हैं। नॉन मेटल सॉलिड की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करती हैं, लिक्विड की फॉर्म में भी और गैसियस स्टेट में भी एग्जिस्ट करी होती हैं। ब्रोमीन की उन्होंने बात किया। अब क्योंकि हमने कहा सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों की फॉर्म में, तो उन्होंने बता दिया जो ब्रोमीन है वो लिक्विड फॉर्म में है, नॉन मेटल, ठीक है। और ग्रेफाइट की बात किया है कि जो ग्रेफाइट ना तो इजीली ब्रेक होता है और वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है। जो ग्रेफाइट है, इसके अलावा आगे हम डायमंड भी पढ़ेंगे, ठीक है। ये जो होते हैं ना, ये कार्बन जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में आपने कार्बन देखते हैं ना, कार्बन एलिमेंट, इस कार्बन से मिलके बने होते हैं। अब देखते हैं हम इस मेटल्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ और उनके यूजेस। सबसे पहले है स्टेट, यानी कि ये
किस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। हम पहले ही बात करके आए, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, ये हार्ड होते हैं, ठीक है, और इनके पास स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं, यानी कि जो एटम्स से मिल के बने होते हैं ना, वो एटम्स बहुत स्ट्रांगली आपस में बॉन्ड बना के मौजूद होते हैं, उनको तोड़ना मुश्किल होता है, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली सारे सॉलिड। एक ऐसा भी हमारे पास मेटल है जो कि लिक्विड फॉर्म में है, वो आप उसका थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा। आपने घरों में थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर के अंदर मरकरी एक लिक्विड सा होता है, ठीक है, वो जो है वो मेटल है और वो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होती है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है, इट इज़ फिल्ड इन द बल्ब ऑफ थर्मामीटर टू मेजर टेम्परेचर। इसके कुछ उन्होंने सॉलिड की एग्जांपल्स दी हैं, आयरन, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम। लिक्विड की एग्जांपल हम पहले ही पढ़ के आ गए हैं, मरकरी। और गैस की उन्होंने कहा है कि कोई भी मेटल गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। ये साइड इंफॉर्मेशन दी है रिलेटेड टू मरकरी जो कि थर्मामीटर में फिल्ड होता है। उन्होंने कहा आपको पता है कि जो मरकरी है वो इतना ज़्यादा डेंस है कि इसके अंदर आयरन के नेल्स या कोइंस भी हम डालेंगे ना तो वो फ्लोट कर रहे होंगे, उसके अंदर डूबेंगे नहीं, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर वो मौजूद रहेंगे। इसके अलावा उन्होंने और भी बताया कि हम मरकरी को किधर यूज़ कर रहे होते हैं, बैरोमीटर। जैसे हमने थर्मामीटर का है ना जो मेजर कर रहा होता है टेम्परेचर को, बैरोमीटर है एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करता है कि एटमॉस्फेयर में कितना प्रेशर है, उसको मेजर करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनको बैरोमीटर्स का नाम दिया जाता है। उसके बाद है हार्डनेस। हम बात करके आ चुके हैं पहले ही, मेटल्स बहुत हार्ड होते हैं, ठीक है, सॉलिड होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें किन किन चीज़ों में हेल्प करी होती है, हमें स्टील के डिफरेंट प्रोडक्ट्स जैसे गार्ड्स वगैरह हम जो बनाते हैं, ये जब हम कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे होते हैं, लेंटर्स डालते हैं, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। रेलवे ट्रैक्स जो बनी होती हैं उनके लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं, शिप को भी ये डेवलप करने के लिए इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद लस्टर, लस्टर कहते हैं शाइनेस, ठीक है, शाइनिंग सरफेस को कहते हैं जो ऐसे मेटल्स जिनके ऊपर ब्रिलियंट हो यानी कि शाइन कर रहे हो, उनकी सरफेस शाइनी हो, उनको हम लस्टर्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो हम पहले ही बात करके आए, जो मेटल की एक प्रॉपर्टी ये भी है कि वो शाइन कर रहा होता है, ठीक है, जब लाइट उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करती है तो वो ग्लो शाइन करना शुरू कर देता है। लेकिन जो नॉन मेटल्स होती हैं वो लस्ट्रस नहीं होती। इन्होंने यहाँ पर एल्यूमिनियम रिफ्लेक्टर ऑफ लाइट, ये बल्ब वगैरह में हम यूज़ करते हैं क्योंकि लाइट को रिफ्लेक्ट करने की एबिलिटी रखता है। इसके अलावा हम सिल्वर ज्वेलरी में यूज़ कर रहे होते हैं, गोल्ड ज्वेलरी में यूज़ कर रहे होते हैं इसे। उन्होंने नीचे एक क्वेश्चन किया है, कैन यू टेल वाई सिल्वर नॉट यूज इन प्योर फॉर्म फॉर ज्वेलरी, यानी कि सिल्वर को हम एग्जैक्टली ज्वेलरी बनाने में क्यों नहीं यूज़ करते, हम उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस करके क्यों करते हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो प्योर सिल्वर है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है, ठीक है, तो हम उसे क्या करते हैं कॉपर के साथ मिक्स करते हैं ताकि वो हमें एक स्ट्रेंथ दे सके, नहीं तो ज्वेलरी मेंटेन ही नहीं रह पाएगी, वो इतनी सॉफ्ट होती है, ठीक है। उसके बाद कंडक्टेंस की अगर हम बात करें, जो भी हम पीछे में आपको डिटेल से बता के आई कि हीट को भी अच्छे से कंडक्ट कर रहा होता है एज़ कम्पेयर टू वुड, इलेक्ट्रिसिटी को भी अच्छे से कंडक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इसके अंदर एग्जांपल आ जाती हैं कंडक्टेंस के अंदर। इन्होंने ये कुकिंग पैन दिखाया है, ये कुकिंग पैन जो है वो एल्यूमिनियम से मिलके बना होता है, ठीक है, यानी कि मेटल से मिलके बना होता है और ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसलिए हम इसको कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं ताकि ये जल्दी गर्म हो जाए और हम उसको अपनी फूड को प्रिपेयर कर सकें। इसके अलावा कॉपर की इलेक्ट्रिकल वायर्स में इसको यूज़ किया जाता है। मैंने पहले भी आपको बताया जो इलेक्ट्रिकल वायर्स होती हैं उसके अंदर छोटी छोटी मेटल्स की बारीक सी मेटल्स की वायर्स होती हैं जो कि हम यूज़ करते हैं क्योंकि वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेकिन अगर हम नॉन मेटल्स की बात करें तो वो एक तो हमने टर्म कंडक्टर यूज़ किया ना, दूसरा वर्ड यूज़ होता है इंसुलेटर। इंसुलेटर वो कहते हैं, उन्हें कहते हैं जो गुड कंडक्टर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से कंडक्ट नहीं कर रहे होते ना ही हीट को, उनको हम इंसुलेटर्स का नाम देते हैं। उसके बाद है वेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी। हम पहले ही बात करके आ गए, वेलेबिलिटी यानी कि ऐसी एबिलिटी जिसमें वो शीट्स में कन्वर्ट हो रही होती है और डक्टिलिटी जो वायर्स में कन्वर्ट हो रही होती है। देखिए मैलिएबल, उन्होंने वो कह रहे हैं हार्म्ड रोल्ड इनटू थिन शीट्स बनाई हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा डक्टाइल की अगर हम बात करें तो देखें एल्यूमिनियम वायर्स बनाई हुई हैं, इसके अलावा स्प्रिंग्स बनाए हुए हैं।
उसके बाद मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करें तो वो भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, मेल्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। देखिए हम डिफरेंट कुकिंग यूटेंसिल्स यूज़ करते हैं किचन में, बर्तन यूज़ करते हैं और वो हम देखते हैं मेटल से मिलके बने होते हैं। कभी आपने देखा है कि वो हम उसको आग के ऊपर रखते हैं और वो मेल्ट हो रहे हो? नहीं ना, हालांकि हम इतनी देर पकाते रहते हैं लेकिन फिर भी वो मेल्ट नहीं होते। लेकिन अगर वही हम कोई प्लास्टिक की चीज़ रख देंगे तो वो तो मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लेकिन क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, और लेकिन मेटल्स जो है उनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये इधर साइड पर टेबल में डिफरेंट जो मेटल्स हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट्स बताए हुए हैं। जैसे आयरन का 1538 डिग्री सेल्सियस है। ओके, इसके बाद है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉय फॉर्मेशन हम पहले ही बात करके आ चुके हैं कि इसमें ज़्यादा सारी जो डिफरेंट मेटल्स हैं आर मिक्स टुगेदर, और वो जब मिक्स अप हो जाती हैं तो वो अलॉयज़ बना रहे होते हैं, ठीक है। अलॉयज़ का क्या फ़ायदा होता है? अलॉयज़ जो होते हैं वो रेजिस्टेंट या कोरेजन रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि उनके ऊपर जंग नहीं लगता, ठीक है, उनके ऊपर कोरेजन नहीं होती, ठीक है। उनकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है और उनकी थर्मल प्रॉपर्टीज़ भी ज़्यादा अच्छी होती हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। यानी कि यहाँ पे देखिए उन्होंने इसकी एग्जांपल्स दी हुई हैं कि हम जर्मन सिल्वर को यूज़ करते हैं, प्लेट मेड ऑफ जर्मन सिल्वर, यानी सिल्वर की एक कैटेगरी है जिसको हम सिल्वर जर्मन सिल्वर का नाम दे रहे हैं। ब्रास भी एक अलॉय है जो किस से मिलके बना होता है? कॉपर और जिंक से। इनको हम यूज़ किधर करते हैं? पाइप्स, नोजल्स एंड ज्वेलरी में। और अगर हम बात करें जर्मन सिल्वर की, ये भी एक अलॉय है, किस से मिलके बना होता है? कॉपर, जिंक और निकल। देखें 3 किस्म के एलिमेंट से मिलके बना हुआ है ये, ठीक है, 3 किस्म के मेटल से। ये कुछ की डेफिनेशंस दी हुई हैं और ये हमारे पूरे लेक्चर की समरी। इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।